वेलकम स्टूडेंट्स। एमए फाइनल पेपर 7 फिलॉसफी ऑफ रिलीजन। इस पेपर में हम अशुभ की समस्या पर चर्चा कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने ईश्वरवाद और अशुभ की समस्या में हमने कुछ तर्कों पर विचार किया था। पहला तर्क ये था कि अशुभ जो है मानव संकल्प की स्वतंत्रता के दुरुपयोग का परिणाम है। इसमें मैंने बताया था आपको कि ईश्वर ने मानव को संकल्प की स्वतंत्रता दी, जिसका मानव ने दुरुपयोग किया और जिसके कारण अशुभ का विकास हुआ। ठीक है। दूसरा तर्क था कि प्राकृतिक अशुभ जो है वो नैतिक अशुभ के लिए दंड मात्र है। इसमें हमने चर्चा की थी कि ईश्वर ने मानव की रचना की है, परंतु मानव ने ईश्वर के आदेशों का पालन नहीं किया और उसका उल्लंघन करने के कारण ईश्वर ने क्रोध में आकर के मानव को दंड के स्वरूप ईश्वर अशुभ का निर्माण किया। ठीक है। तीसरा तर्क ये था कि प्राकृतिक अशुभ जो है मानव की सफलता में सहायक होता है, जिसमें हमने ये चर्चा की थी कि अशुभ जो है मानव की प्रगति में सहायक है। चौथा तर्क था कि अशुभ जो है शुभ के मूल्य को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे कि अशुभ जो है शुभ के मूल्य को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है कि अशुभ जो है शुभ का मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। जैसे संसार में सुंदरता है तो सुंदरता का महत्व इसलिए है कि हमने इस संसार में कुरूपता को देखा है। इसी तरह से प्रकाश का महत्व भी इसलिए है कि संसार में अंधकार भी है। तो इस तरह से अशुभ जो है वो शुभ के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार करता है। संसार की जितनी भी वस्तुएं अगर शुभ होती तो संभवतः शुभ की परिभाषा देना भी असंभव हो जाता है ना। इसलिए शुभ की परिभाषा देने के लिए अशुभ की आवश्यकता है। अशुभ जो है शुभ का विरोध करता है और उसका अपना महत्व निर्धारित भी करता है। प्रोफेसर C.M. जोड़ ने उन्होंने इस विचार को अपने इन शब्दों में कहा है कि अशुभ जो है शुभ का आवश्यक पूरक है। कि लोग कहते हैं कि जिस तरह मनुष्य के लिए छाया जरूरी है उसी तरह शुभ के लिए अशुभ भी जरूरी हो जाता है। अब इस तर्क के भी विरोध में ये कहा गया है कि हर वस्तु का अर्थ उसके विरोधी वस्तु को जानकर हमेशा हम ये ज्ञात नहीं कर सकते हैं कि उसका अर्थ उसके विरोध में ही है। जैसे मीठे आम का आनंद लेने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि सड़ा गला आम ही हम खाएं। इसी तरह से जीवन का आनंद लेने के लिए बीमार होना जीवन यापन के लिए ज़रूरी नहीं होता। तो यह मानना कि शुभ की व्याख्या के लिए अशुभ आवश्यक है, ये गलत है। ठीक है। तो विरोध संबंधी सिद्धांत जो है वो अशुभ का व्यापक मात्रा में विश्व में रहने का जो औचित्य है वो सिद्ध नहीं कर सकता है। अगला इन्होंने तर्क दिया है कि अशुभ जो है वो अपूर्ण शुभ है। जैसा कि हीगल ने कहा है कि विश्व का अशुभ जो है वो अपूर्ण शुभ है। किसी भी वस्तु का आंशिक रूप जो है असंगत प्रतीत होता है, परंतु पूर्ण रूप जो उसका होता है वो आकर्षक प्रतीत होता है। तो अपूर्ण चित्र पर हम इधर उधर पड़े रंगों की छाप देखेंगे तो वो हमें कुरूप लगेगी, पर जब वही चित्र जो है पूरी तरह तैयार हो जाता है तो वो सुंदर और आकर्षक भी लगता है। तो जैसे कोई जख्म है वो ऑपरेशन के समय दर्द देता है, परंतु बाद में अच्छा हो जाने पर वो आराम भी देता है। तो यहाँ जो ध्यान दिया जाए इस तर्क पर, तो हीगल का जो ये मत जो है वो सही नहीं है, क्योंकि उसके विचार में भी एक विरोधाभास है। उनके विचार को हम तभी मान सकते हैं जब हम ये मान लें कि भविष्य में पूरी अच्छाई होगी, परंतु अपूर्णता से पूर्ण शुभ का अनुमान करना उपयुक्त जान नहीं पड़ता है। यदि यह कथन सही है कि अपूर्ण अशुभ जो है अपूर्ण शुभ है, तो यह कहना भी युक्ति संगत होगा कि शुभ भी जो है वो अपूर्ण अशुभ है ना। एक व्यक्ति जो शराब का सेवन करता है उसके लिए शराब जो है पहली अवस्था में उसे सुख महसूस दिलाती है, उसमें उसको शुभ दिखता है, परंतु वो तो अपूर्ण है। वही शराबी जब पूरे जीवन की दृष्टि से
वही शराब जो है वो उसके पूरे जीवन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो अशुभ प्रमाणित होगी। ठीक है, तो इस तरह से जो अशुभ जो है वो अपूर्ण शुभ है, ये कथन भी सही नहीं है। अगला इन्होंने तर्क दिया था कि अशुभ जो है वो अदृश्य अज्ञात जीवों के लिए भी जरूरी है, कि संसार में कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनका जीवन जो है वो अशुभ से ही जीवन निर्वाह होता है, जैसे भूत प्रेत हैं, राक्षस हैं, पिशाच हैं। ये जितने भी जीव हैं जिनका हमें प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, अशुभ जो है इन जीवों के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। ठीक है, तो दूसरी युक्तियों की तरह यह युक्ति भी मान्य नहीं हो सकती। यह एक विवेकशील व्यक्ति को मान्य नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसका आधार जो है सिर्फ विश्वास है, विवेक नहीं है। और इसी कारण एक विवेकशील व्यक्ति को यह तर्क जो है संतुष्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, अगला इन्होंने कहा कि अशुभ जो है वो मिथ्या है। कुछ दार्शनिक कहते हैं कि इसमें कि अशुभ जो है मिथ्या है, अशुभ का अस्तित्व है ही नहीं। वे कहते हैं कि अशुभ का जो अस्तित्व है केवल मानव के मस्तिष्क में ही है। शंकराचार्य ने अशुभ को माया माना। उनके अनुसार ब्रह्मा ही सत्य है, ब्रह्मा के अतिरिक्त और सारी चीज़ें जो है मिथ्या हैं, असत्य हैं। तो पाश्चात्य दर्शन में इस विचार के पोषक जो हैं सेंट ऑगस्टाइन है, स्पिनोजा है और हीगल है। ऑगस्टाइन कहते हैं कि विश्व में जो कुछ भी है वो शुभ है, अशुभ की सत्ता है ही नहीं। स्पिनोजा कहते हैं कि अनंत द्रव्य की सत्ता जो है वो ही यथार्थ है, और यह द्रव्य जो है शुभ और अशुभ से परे होता है, जिसे इन्होंने सर्वेश्वरवाद के नाम से सुशोभित किया है। इसी तरह से हीगल ने भी कहा है कि आंशिक दृष्टि से तो अशुभ की सत्ता है, परंतु पूर्णता की दृष्टि से अशुभ की सत्ता नहीं है, इसलिए अशुभ जो है वो सत्य नहीं है। अब इसकी आलोचना में ये कहा गया है कि अब यदि हम कहें कि केवल ब्रह्मा ही सत्य है, तो इसका मतलब है कि ब्रह्मा से अलग शुभ भी एक मिथ्या के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। परंतु यह विचार भी तर्कसंगत नहीं है। यह अशुभ की व्याख्या न कर उसे मिथ्या, असत्य और गलत करार करके उसकी तिलांजलि कर देता है। इसी तरह से हीगल का विचार कि अशुभ का आंशिक दृष्टिकोण से अस्तित्व है, परंतु पूर्णता की दृष्टि से ये असत्य है, तो जीवन के अनुभवों की व्याख्या करने में यह कथन भी असत्य यानी असमर्थ होता है। अशुभ की असत्यता को मान लेने से इसके भावात्मक पक्ष की भी अवहेलना होती है। क्यों? क्योंकि अशुभ जो है जीवन का एक कठोर अनुभव है। जो व्यक्ति दुख और पीड़ा से पीड़ित है, उसे यह कहने पर कि दुख भ्रम है, सुख नहीं मिल सकता है। जो दुख को झेलता है उसके लिए तो दुख भी सत्य है, उसे झुठला तो नहीं सकते हैं। फिर अशुभ को असत्य मान लेने से जो है नैतिक अशुभ की व्याख्या कठिन हो जाएगी। इसलिए अशुभ को असत्य कहना भी युक्तिपूर्ण नहीं कहा जा सकता। इसी तरह से ये एक युक्ति यह भी दी गई है कि अशुभ जो है एक अनेक प्रत्ययों का मूल्य निश्चित करता है। अब कैसे निश्चित करता है? जैसे कुछ लोगों का कहना है कि अशुभ जो है अनेक भावनाओं और विचारों को जीवित रखता है, जैसे प्रेम है, सहानुभूति है, दया है, क्षमा है। ये जितने भी प्रत्यय हैं इनका प्रदर्शन जो है अशुभ के कारण होता है। किसी की मृत्यु पर हम उसके परिवार के लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने जाते हैं। अगर कोई बीमार है या बीमार नहीं है तो उसकी सेवा कौन करेगा, किसकी सेवा करेंगे? तो इसलिए अशुभ जो है अनेक प्रत्ययों को सार्थक भी बनाता है। और इस संबंध में लाइब्निज ने इस विचार को अपनाया है कि अशुभ जो है हमारे अनेक प्रत्ययों का यानी अनेक विचारों का मूल्य भी निश्चित करता है। अब इसकी आलोचना में कहा गया है कि यह तर्क कुछ ऐसा है जिस प्रकार यदि कोई कहे कि सुव्यवस्थित समाज के लिए पुलिस की व्यवस्था आवश्यक है, और इस व्यवस्था की उपयोगिता सिद्ध करने के लिए यह भी ज़रूरी है कि समाज में कुछ ऐसे भी लोग रहें जो निरंतर समाज विरोधी कार्य जैसे चोरी, डकैती, लूटपाट आदि करते रहें, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये तर्क भी तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता। लास्ट उन्होंने तर्क दिया है कि अशुभ जो है धर्म के विकास के लिए भी अनिवार्य है, जरूरी है। धर्म का उद्देश्य क्या है? अशुभ का त्याग तथा शुभ की प्राप्ति करना। तो संसार के अशुभ से धर्म का ही विकास होता है। अगर अशुभ नहीं होता
तो धर्म का प्रयोजन ही नष्ट हो जाता। तो प्रोफेसर ब्राइटमैन ने कहा है कि संसार में सभी अशुभ तत्वों के बावजूद शुभ बनने का प्रयत्न धार्मिक व्यक्ति का लक्ष्य है। अब इसकी आलोचना में कहा है कि यदि अशुभ से धर्म का विकास होता है तो अशुभ से सिर्फ वैसे ही लोगों की हानि होगी जो धर्म में विश्वास करते हैं, परंतु इसके विपरीत अशुभ जैसे भूकंप है, बाढ़ है, इन सब से उन लोगों को भी हानि पहुंचती है जो अधार्मिक हैं। तो इसलिए यह विचार भी उचित नहीं प्रतीत होता है। तो अब तक हम लोगों ने अशुभ के प्रकार और ईश्वरवादियों के अलग अलग तर्कों को देखा। इसमें संदेह नहीं है कि उनका अपना महत्व है, परंतु फिर भी वे अशुभ की व्याख्या पूर्ण रूप से करने में असमर्थ हैं। तो अशुभ की समस्या का समाधान करना स्पष्टतः कठिन ही प्रतीत होता है। ठीक है, आज का लेक्चर इतना ही है और ये चैप्टर आज समाप्त हो रहा है।